देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। जन्माष्टमी पर सजा श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण का राज दरबार, मीरा की भक्ति की पहचान, राधा के प्रेम का नाम, अलबेला अनोखा घनश्याम। कृष्ण मतलब ही मन को लुभाने वाला सौंदर्य, सौंदर्य शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का। मनोहर छवि, सर पर मोर मुकुट और अपनी मूल्य की धुन से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाले 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में सभी आध्यात्मिक रंग में डूबे दिखाई दिए। विशेष वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रुक्मणी, बीके डॉक्टर सविता, अहमदाबाद से बीके कृति समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनें सतयुग की दुनिया में खोकर कृष्ण के साथ रास लीला पर थिरकते नजर आए। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शांतिवन में स्वर्णिम युग का दर्शन कराने वाले 75 फीट लंबे पंडाल में श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज दरबार सजाया गया। इस पंडाल में श्री कृष्ण के बाल रूप को भी दर्शाया गया। लाइट और साउंड के संयोजन से झांकी को कलात्मक रूप से दिखाया गया, जिसका उद्घाटन संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनों द्वारा हुआ। झांकी में विशेष रूप से श्री लक्ष्मी नारायण का राज दरबार आकर्षण का केंद्र है। स्वर्णिम युग की झलक के साथ ही कंसपुरी को भी दर्शाया गया है, जिसमें वर्तमान युग से जोड़कर दुनिया की स्थिति और सतयुग की स्थिति को दिखाया गया है। ही वार से उसका शीश धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, सेवक को किस लिए याद किया? मैं आपका न्योता लेकर गोकुल जाऊंगा और उन्हें अवश्य अपने साथ लेकर यहाँ आऊंगा। इसी तरह मुख्यालय पांडव भवन में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि दीदी, मुंबई के विलेपार्ले से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा की उपस्थिति में साक्षात देवी देवताओं जैसे सुशोभित बीके सदस्यों को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। ब्राह्मणों की सभा को संबोधित करते हुए इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के अंदर जो मूल्य और विशेषताएं हैं, उन्हें अपने जीवन में उतार कर अंदर छिपे शत्रुओं का नाश कर इस पर्व को सार्थक बनाने का सभी ने संकल्प लिया। आगे ज्ञान सरोवर में सहनिदेशिका बीके प्रभा समेत अन्य बीके सदस्य मूल्य की धुन पर डूबे नजर आए। इस मौके पर यही संदेश दिया गया, श्री कृष्ण जयंती आज के युग में सिर्फ मना लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए महान कर्मों के बारे में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। बाबा ने हम सबको बता ही दिया है कि मोहन कौन है, और बाबा ने हम सबको यही बताया कि बच्चे, तुम सब भी श्री कृष्ण बनने वाले हो। हम सबका लक्ष्य एक ही रखा है कि हम सभी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण का बाल स्वरूप श्री कृष्ण है। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी के 84वें जन्मदिन पर झूम उठा शांतिवन का डायमंड हॉल। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी का परमात्मा के छत्र छाया, दादियों की दुआएं एवं वरिष्ठ भाइयों की सूक्ष्म शुभकामनाओं के साथ हजारों बीके सदस्यों की उपस्थिति में विशाल डायमंड हॉल में मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रुक्मणी, बीके गीता, बीके डॉक्टर सविता, बीके लीला, बीके हंसा, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, राजयोगी बीके डॉक्टर प्रताप मेधा भाई, राजयोगी बीके आत्म प्रकाश भाई समेत अन्य वरिष्ठ बीके सदस्यों ने दीदी जी को बधाइयां देते हुए दीर्घ आयु की कामना की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के पश्चात केक कटिंग कर सभी ने खुशियां मनाई। मुझे वो बाबा का वरदान सदा याद रहता है, आप संपन्न बनते जाओ, आपको सबका श्रेय मिलता रहेगा।
दूसरा बाबा ने कहा कि निमित्त भाव से भी ऊपर चले जाओ। बाबा ने कुछ कहा, मैंने कहा बाबा कराते तो आप हो, फिर महिमा क्यों कर रहे हो? तो बाबा ने कहा देखो निमित्त बन के भी निमित्त भाव से ऊपर रहेंगे तो बाबा आपसे बेहद की सेवा कराएंगे। मुन्नी और मोहिनी ये जोड़ी प्रसिद्ध है क्योंकि मोहिनी दीदी जी का मेरे से भी बहुत प्रेम है और मेरा भी इनसे बहुत 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 प्रेम है। तुम जीवो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। स्वस्थ रहिए, बाबा की याद में मस्त तो है ही है। ऐसी समय पर, ऐसी पर्व पर इनका जन्म हुआ। साथ साथ में अभी 2 दिन के बाद में कृष्ण जन्माष्टमी भी है। देवताओं का लाइन लगे हुए ऐसे देवताओं का ऐसी समय पर इनका जन्म हुआ कि कितने खुशी की आनंद की बात है। ऐसे ही हमारे देश की सारे विश्व मानव के लिए एक आदर्श है। आज के दिन जितना भी दिल से मैं कहूँ दीदी, आपका त्याग, आपका तपस्या और आप जो आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य रूप से सेवा कर रहे हैं, तो वो आपकी ही विशेषता है, आपकी ही मेहनत है, आपकी ही साधना है, जो अकेले में रहते हुए भी किस तरह से बाबा को साथ रख के आपने किया, तो वो मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी मधुबन रहने वाले बहुत बहुत भाग्यशाली हो जो आपको दीदी की ऐसी पालना मिलेगी अभी से। दीदी जी का जन्म 15 अगस्त 1941 को दिल्ली में हुआ। संभ्रांत परिवार में होते हुए भी आध्यात्मिक संपत्ति को सबसे ज्यादा तरजीह दी। दिल्ली में पली बड़ी राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी अपने युवा काल में ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आते हुए उन्होंने पढ़ाई तो जारी रखी, परंतु आध्यात्मिकता को अपना सर्वस्व बनाया। ब्रह्मा बाबा के देहावसान के बाद इस संस्थान में विस्तार का दौर आया और दादी जी ने 1978 में पहली बार विदेश सेवा में उन्हें भेजा। यूनाइटेड नेशन में भी इनके प्रयासों ने रंग लाया और संस्थान को एक पहचान दिलाने में कामयाब रही। दीदी जी की कार्यकुशलता और निर्देशन का ही प्रमाण है कि वे आज दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन की मुखिया हैं। ऐसी महान विभूति को उनके 84वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी जन्माष्टमी की अलग ही रौनक देखने को मिली। आत्मा परमात्मा के मिलन की रास में सब झूमते नजर आए। ORC की निदेशिका बीके आशा दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजया दीदी समेत वरिष्ठ बीके बहनों ने जन्माष्टमी पर केक कटिंग कर खुशियां मनाई। साथ ही पर्व के रहस्यों को समझ श्री कृष्ण के दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करने का सभी ने संकल्प लिया। आइए देखते हैं ORC का भव्य नजारा। जन्माष्टमी रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हो गया। 12 बजे क्यों? नया दिन शुरू हो जाता है, नई सत्युग की प्रभात आती है, सूर्य वंश का आरंभ होता है, इसलिए रात के 12 बजे। भारत की स्वतंत्रता के 79वीं वर्षगांठ पर स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन बर्मिंघम के विक्टोरिया स्क्वायर में हुआ, जहां गणमान्य लोगों के बीच ध्वजारोहण भी किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। मुख्य अतिथियों में बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर काउंसलर जफर इकबाल, बर्मिंघम में भारत के महावाणिज्य दूत डॉक्टर वेंकटचलम मुरुगन, बर्मिंघम में रोमानिया की महावाणिज्य दूत ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके नीना भी मुख्य रूप से उपस्थित रही। चंडीगढ़ सेक्टर 46B सेवा केंद्र पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 100-150 लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्र की प्रभारी बीके पूनम ने श्री कृष्ण की विशेषताएं बताते हुए इस उत्सव का आध्यात्मिक रहस्य बताया। सभी ने बहुत उत्साह से चैतन्य बाल श्री कृष्ण के साथ सुंदर रास करते हुए इस उत्सव का आनंद लिया। विशेषता, श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता क्या? उनका मुस्कुराता चेहरा। आप कभी भी देखिए श्री कृष्ण का कोई भी पोज
हर्षित भी और आकर्षित भी। तो हर्षित और आकर्षित मूर्त कैसे बने? तो परमात्मा ने ये बताया कि संतुष्ट मणि बने, जो स्वयं से संतुष्ट, सर्व को संतुष्ट करने वाले थे, इसीलिए वो सदा हर्षित और आकर्षित मूर्त बने। रायपुर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर पर हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले नौजवानों का बलिदान व्यर्थ न जाए। अब हमें सारे विश्व में भाईचारे को बढ़ाना है, हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना है। रायपुर क्षेत्र की प्रभारी बीके सविता ने कहा कि सच्चे अर्थों में हम स्वतंत्र तभी कहलाएंगे जब इन बुराइयों से भी मुक्त होंगे। इस अवसर पर रायपुर के बाल कलाकारों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। ब्रह्मा कुमारीज के कलोल सेवा केंद्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आओ युवा आशा के लिए चले कार्यक्रम वॉक विद होप आयोजित हुआ, जिसमें एनएसएस और एनसीसी कर्मियों के साथ साथ अन्य युवा भाई बहनों, कॉलेज के प्रोफेसरों और कॉलेज के प्रधानाचार्य ने भी बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में लगभग 400 युवा भाई बहनों ने भाग लिया। बीके अरुणा एवं बीके कीर्ति ने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर केसी देशमुख जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ब्रह्मा कुमारीज की तिरंगा यात्रा से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के उद्घोष से गुंजायमान हुआ छतरपुर। जी हाँ, राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की भावना को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। किशोर सागर से एमएलबी स्कूल होते हुए छत्रसाल चौराहे से किशोर सागर तक विशाल तिरंगा पद यात्रा निकाली गई। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शैलजा एवं बीके रमा के मार्गदर्शन में हुए इस आयोजन में रथ पर विराजित भारत माता को देख सभी ने शुभ संकल्प किए। इस तिरंगा यात्रा को न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विष्णु प्रताप सोलंकी, कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी, दर्शना वृद्ध आश्रम संचालिका प्रभा विदु ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र के भूसावल सेवा केंद्र पर 15 अगस्त का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल जावले, कला वाणिज्य महाविद्यालय के उप प्राचार्य हेमंत भंगाले, पत्रकार संजय सिंह चौहान उपस्थित रहे। स्थानीय प्रभारी बीके सिंधु ने सभी को आजादी का असली मतलब बताया। भारत का ध्वज फहराया गया एवं शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ये जो झंडा है तो इसी में 3 प्रकार के रंग दिखाए हैं। एक हरा रंग है, तो हमारे भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए हरित क्रांति का प्रतीक है। दूसरा सफ़ेद रंग है, श्वेत क्रांति का प्रसिद्ध है। और तीसरा केसरी रंग है, वह भगवा रंग कहो, वह त्याग तपस्या का प्रतीक है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।